तो आज के इस लेक्चर में हम मंथली, ईयरली एंड लाइफ टाइम ट्रायल सब्सक्रिप्शन क्रिएट करने के लिए हेल्पर्स मेथड क्रिएट करेंगे, जो कि हमारे बेसिकली आगे चल करके क्रोन जॉब में भी यूज़फुल होंगे एंड बेसिकली कॉमन मेथड्स होंगे। और ध्यान से देखिएगा, आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमें बेसिकली ट्रायल सब्सक्रिप्शन मेथड्स क्रिएट करने हैं और कैसे हमें ट्रायल क्रिएट करना है। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम आते हैं अपने पुराने कोड में जहाँ पर हम वर्किंग कर रहे थे, तो HTTP कंट्रोलर्स एंड सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर। अब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था कि क्रिएट सब्सक्रिप्शन मेथड के अंदर कि यहाँ पर हमने कार्ड इंसर्ट करवाया था अगर हमारा कस्टमर क्रिएट हो जाता है देन। तो अब हम क्या करते हैं, बेसिकली ये जो मेथड है आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट सब्सक्रिप्शन, ये बेसिकली काफ़ी इसमें चेक्स लगने वाले होंगे और काफ़ी ये बड़ा मेथड भी बनेगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि इसमें जो है हम यहीं पर एक साथ कोड करते चलें, तो हम डिवाइड करते जाएंगे इसका जो पार्ट है, जो भी कोड रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हमारा जो कार्ड डिटेल्स थी हमने जस्ट इंसर्ट करवाया था, बट क्या होगा आगे चल करके यूज़र जो है मल्टीपल सब्सक्रिप्शन अगर बाय करेगा तो इंसर्ट होते रहेंगे उसके कार्ड। तो हमें यहाँ पर अपडेट और क्रिएट भी यूज़ करना होगा और इसको बेसिकली हम डिवाइड करेंगे अपने कोड को। देन हम अपने हेल्पर मेथड्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो ऑथ यूज़र आईडी है, हम क्या करते हैं यहाँ पर ऊपर जो है एक वेरिएबल बना लेते हैं डॉलर यूज़र आईडी। ये बेसिकली क्या होगा, हमारे बेसिकली बहुत जगह यूज़ होगा डॉलर यूज़र आईडी, इसलिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया है, वरना मेरे को सभी जगह पर ऑथ यूज़र आईडी पास करना पड़ता। तो ये एक बेसिकली थोड़ा बेसिकली झमेले वाला काम होता और कुछ नहीं है। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये ENV के अंदर से हम स्ट्राइप सीक्रेट की ले रहे हैं, इसके लिए भी हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं क्योंकि आगे चल करके ये यूज़ होने वाला है। तो अभी हम जस्ट इसको थोड़ा मीन्स कोड को क्लीन कर रहे हैं। तो सीक्रेट की हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये हमारी सेट हो चुकी है। देन यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये जो कार्ड डिटेल्स के लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, क्रिएट कस्टमर मेथड क्रिएट किया हुआ है ये। तो अब हम क्या करते हैं, सेम यहाँ पर अब हम एक मेथड और क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक फंक्शन सेव कार्ड डिटेल करके, सेव कार्ड डिटेल्स। तो ये बेसिकली जो मेथड है, बेसिकली इसमें हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। आपका जो भी आपका स्ट्राइप डेटा हो गया, जो भी आपका स्ट्राइप का डेटा मीन्स कि स्ट्राइप कार्ड डेटा बोल सकते हो आप इसका, कुछ भी ले सकते हो, या आप कार्ड डिटेल्स ले लो, कार्ड डेटा करके ले लो आप, या तो कार्ड डेटा ही ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर जो नेमिंग आपको सही लगे वो ले सकते हो। एंड डॉलर यूज़र आईडी करके आपका एक वेरिएबल आएगा इसमें। एंड फिर आपका कस्टमर आईडी करके भी हम यहाँ पर ले लेते हैं कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। अब क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले आपका कस्टमर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर नेम एंड ईमेल गया है, ये बेसिकली आपका टोकन आईडी यहाँ पर पास हुआ है, ये भी ठीक है। देन यहाँ पर आपका कस्टमर क्रिएट हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमें मिलेगा बेसिकली कस्टमर का डेटा, जैसे कस्टमर आईडी वगैरह। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो डॉलर दिस सेव कार्ड डिटेल नाम का हम जो मेथड है वो कॉल करेंगे। एंड इसके अंदर हम जो है डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर स्ट्राइप डेटा ले रखा है। एंड यहाँ पर चलो कोई नहीं, यहाँ पर हम जस्ट इसको पास कर देते हैं। वैसे यहाँ पर हमने स्ट्राइप डेटा ही यूज़ कर रखा है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मीन्स इसको मैं कट करता हूँ क्योंकि अब इसका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं होगा, अब इसका जो काम होगा वो यहाँ पर होगा सेव कार्ड डिटेल्स के अंदर। तो देखिए अभी मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर मैं कॉमन मेथड हमारा जो सेव कार्ड डिटेल्स का है वो जस्ट मैंने यहाँ पर कॉल किया। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अपना स्ट्राइप डेटा जो आया है रिक्वेस्ट में वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। एंड यहाँ पर हम अपना यूज़र आईडी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है इसका सेकंड पैरामीटर यहाँ पर जो है ये यूज़र आईडी, तो हम एज आर्ग्यूमेंट यहाँ से यूज़र आईडी प्रोवाइड करेंगे। एंड थर्ड है आपका कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी आपको कैसे मिलेगा, जब आपका कस्टमर क्रिएट हो जाता है तभी आपको क्या होती है, कस्टमर आईडी मिलती है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टमर एंड आईडी, तो यहाँ पर मैं जस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर भी प्रोवाइड कर रहे थे कस्टमर आईडी। तो अब क्या होगा, अभी हम इसके अंदर बाद में आते हैं, पहले हमारा यहाँ से जो है कस्टमर आईडी पास हो चुका है। या हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेते हैं कस्टमर आईडी के लिए, क्योंकि आगे चल करके ये काफ़ी जगह यूज़ होगा।
तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक कस्टमर अंडरस्कोर ID इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो या आप ऐसे ID भी निकाल सकते हो, सिंपल है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो कस्टमर ID नाम का वेरिएबल है इसको जस्ट हम यहाँ पर पास कर देते हैं। ये कस्टमर ID काफ़ी जगह यूज़ होगा, इसलिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया इसका। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। बाकी हम थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सेव कार्ड डिटेल्स के अंदर। यहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले चेक्स लगाएंगे। लाइक चेक्स मतलब कि लाइक इंसर्ट नहीं हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अब अपडेट और क्रिएट। जस्ट मैंने लास्ट लेक्चर में ओनली क्रिएट करवाया था, अब हम अपडेट और क्रिएट करेंगे, क्योंकि एक यूज़र का एक ही कार्ड हो सकता है, या तो वो अपडेट कर रहेगा या मीन्स मान के चलो अगर सेम 4 डिजिट हैं लास्ट के, तो हम उसको अपडेट कर देंगे अगर कुछ उसकी एक्सपायरी वगैरह अपडेट होती है तो यहाँ पर हम अपडेट और क्रिएट में कुछ इस तरीके से पास करते हैं अपना डेटा, लाइक इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है आपका एक और एरे जाएगा स्टार्टिंग में, जिसमें हम बेसिकली चेक करेंगे। तो कॉमा लगा देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम यूज़र आईडी, तो यूज़र आईडी देखिए यहाँ पर आपको मिल ही रही है, तो जस्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऑथ यूज़ करो आप। तो ऑथ यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत तो है नहीं। यूज़र आईडी के बेस पर हम चेक लगाएंगे एंड डॉलर यूज़र आईडी हमने पास कर दिया। देन हमें जो सेकंड चेक लगाना है वो हमें लगाना है कार्ड नंबर के ऊपर। लाइक ये जो कार्ड नंबर है ना, इसका जो लास्ट डिजिट मैच करेगा, तो जो कि लास्ट 4 डिजिट है, इसका हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं कार्ड डेटा यूज़ कर रहा, इसलिए कार्ड डेटा यूज़ कर रहा हूँ वेरिएबल। तो यहाँ पर मेरे को स्टाइप डेटा की जगह यहाँ पर मेरे को करना होगा कार्ड डेटा। तो यहाँ पर भी मेरे को कार्ड डेटा कर लेना चाहिए। ये बेसिकली नेम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये थोड़ा परफेक्ट नेम लग रहा है। स्ट्राइप डेटा मीन्स स्ट्राइप लग रहा था, स्ट्राइप का कोई डेटा हुआ, बट ये कार्ड डेटा परफेक्ट अभी सही लग रहा है। तो ये हमने क्या कर दिया है, अपडेट और क्रिएट कर दिया है कार्ड डिटेल्स को ऑन द बेसिस ऑफ यूजर आईडी एंड कार्ड नंबर। तो ये अपडेट करेगा या क्रिएट करेगा। तो ये हमारा काम हो चुका है इतना। अब लाइक एक बार हम टेस्ट भी कर लेते हैं, लाइक कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कोड के अंदर। तो जस्ट मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और इंस्पेक्ट करके चलूँगा। आज मेरे को इंस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आज इंस्पेक्शन का ही ज़्यादा काम रहेगा मेरा। तो रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर अभी हम थोड़ा क्लीन करते हैं। एक बार मैं जो है मंथली पर जाता हूँ, तो मंथली पे आए हम, और यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, लाइक कुछ कार्ड डिटेल्स डालता हूँ, लाइक 4111 एंड 225123। जैसे मैं लाइक बाय प्लान करता हूँ, तो यहाँ पर आपका टोकन्स कॉल हुआ है, क्रिएट सब्सक्रिप्शन कॉल हुआ है। क्रिएट सब्सक्रिप्शन में लाइक अभी आपको रेस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं मिल रहा है रेस्पॉन्स, कुछ एरर्स तो नहीं आई है। तो समथिंग वेंट रॉन्ग करके एरर आई है, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर कस्टमर, ये भी हमें चेक करना होगा। हाँ ये बेसिकली कहाँ से आ रही है प्रॉब्लम, लाइन नंबर नहीं पता चल रहा है। आई थिंक मेरे को लॉग्स में मिल जाए, तो लॉग्स में चलना होगा मेरे को। ये तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ही आ गया, लाइक मैं दोबारा सेंड करता हूँ कस्टमर। आई थिंक ये कहीं हमारा यहाँ तो नीचे तो नहीं है, हाँ यहाँ पर था ना। ये हमें बेसिकली हमने यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया था कस्टमर आईडी, तो यहाँ पर हमें कस्टमर आईडी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये इसी की एरर होगी। तो अभी मैंने यहाँ पर कस्टमर आईडी प्रोवाइड कर दी है, पहले ये कस्टमर एरे के अंदर से फाइंड आउट कर रहा था, तो अभी ये सही चलना चाहिए। एक बार हम अगेन चेक कर लेते हैं। देन इसको सब्सक्राइब पर क्लिक करता हूँ एंड कंटिन्यू करते हैं हम, और यहाँ पर कार्ड डिटेल्स डालता हूँ 25 एंड देन अब हम करते हैं बाय प्लान टोकन्स क्रिएट सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर रेस्पॉन्स आना चाहिए, तो यहाँ पर कस्टमर क्रिएटेड हो चुका है। अभी लाइक क्या है कि कार्ड डिटेल्स में आते हैं हम, देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है अब अपडेट कर रहा है, अब उसी को क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, वरना ये नया नया कार्ड यहाँ पर अपडेट बेसिकली क्रिएट कर देता। तो अभी ये हमारा फिक्स है। तो अब हम बात कर लेते हैं हेल्पर्स मेथड के बारे में, उनको हमें कैसे क्रिएट करना है और कैसे हमें बेसिकली उन पर वर्क करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमें प्लान आईडी चाहिए होगी, क्योंकि हमें सब्सक्रिप्शन डिटेल्स निकालनी होंगी, क्योंकि हमें पता तो चलना चाहिए कि कौन सा प्लान हम बाय कर रहे हैं, मंथली या ईयरली लाइफ टाइम। तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, लाइक अगर आपने देखा कि मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ और बाय प्लान पर लाइक मैं क्लिक करता हूँ, देखिएगा
तो क्रिएट सब्सक्रिप्शन पर गए हम। पे लोड में अगर देखो तो यहाँ पर हम अभी कोई भी प्लान की बिजली आईडी नहीं भेज रहे हैं। आई थिंक चेक कर लेते हैं, नहीं भेज रहे हैं। तो एक बार हमें जाना होगा अपने सब्सक्रिप्शन व्यू के अंदर। तो रिसोर्सेज, व्यूज एंड सब्सक्रिप्शन डॉट ब्लेड डॉट PHP, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमने हिडन में यहाँ पर प्लान आईडी सेट करवाया था। तो अब इसको क्या करना है, हमें सेंड करना होगा जब हम सब्सक्रिप्शन बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे जब हमारी ये क्रिएट सब्सक्रिप्शन वाली हिट हो रही है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लाइक स्ट्राइप आईडी, सॉरी प्लान आईडी करके। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉलर प्लान आईडी हैज़ प्लान आईडी डॉट वेल। तो हमें प्लान आईडी की वैल्यू मिल जाएगी जो भी हमारा करंट प्लान हम बाय कर रहे होंगे। तो यहाँ से मैं पास कर दूंगा लाइक प्लान आईडी कॉमा। यहाँ पर देखो की एंड वैल्यू का पेयर में नेम सेम है, इसलिए मैं जस्ट यहाँ पर प्लान आईडी ही पास कर रहा हूँ। तो ये मेरी प्लान आईडी जो है यहाँ पर मेरे को गेट हो जाएगी अपने क्रिएट सब्सक्रिप्शन मेथड के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वर्क होगा कि यहाँ पर जो है हमारी देखिए ये जो सेव कार्ड डिटेल्स हैं हम इनको लास्ट में सेव करेंगे जब हमारा सब्सक्रिप्शन वगैरह क्रिएट हो जाएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा सब्सक्रिप्शन डिटेल यहाँ पर हमारा है, प्लान भी है, प्लान को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अब, क्योंकि अब हमें प्लान डेटा चाहिए होगा कि कौन सा प्लान हम बाय कर रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन प्लान कॉलन कॉलन वेयर, एंड यहाँ पर हमें आईडी प्रोवाइड करनी होगी क्योंकि हमें आईडी मिल रही है प्लान आईडी। तो यहाँ पर हम डॉलर रिक्वेस्ट एंड प्लान अंडरस्कोर आईडी एंड फर्स्ट का हम यूज़ करेंगे, एक ही डेटा निकाल करके दे। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक डॉलर सब्सक्रिप्शन प्लान। तो ये मैंने बना लिया मेथड, सॉरी वेरिएबल। देन यहाँ पर अब मेरे को करना क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि हम करेंगे क्या। तो यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस बनाएंगे। देखिए आगे चल करके इस प्रोजेक्ट में काफ़ी कुछ कंडीशंस बनेंगी। जस्ट अभी मैं ट्रायल स्टार्ट करने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप चाहूँगा कि आप चलें, तो इसलिए मैं जस्ट बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। बाकी अभी इसमें काफ़ी वर्क्स हैं, हम आगे ठीक करेंगे। तो अब सब्सक्रिप्शन प्लान का जो हमारा टाइप है, लाइक अगर आप आओ सब्सक्रिप्शन प्लान टेबल्स के अंदर, तो यहाँ पर अगर आप देखो इसका टाइप जो है यहाँ पर देख पा रहे हो, आपका जो हमने कमेंट बनाया हुआ था 0 मंथली 1 ईयरली एंड 2 लाइफ टाइम। तो यहाँ पर हमें टाइप के बेसिस पर चेक लगाना होगा कि हम कौन सा प्लान बेसिकली बाय कर रहे हैं, कौन सा टाइप चल रहा है उसका। तो यहाँ पर अगर टाइप उसका है 0 इक्वल 0 है, तो यहाँ पर हम कौन सा प्लान बाय कर रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर हम मंथली प्लान बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लाइक मंथली ट्रायल, और यहाँ पर हम एक हेल्पर मेथड कॉल करेंगे। एंड नेक्स्ट इज कि अगर आपका मंथली प्लान नहीं है, आप कोई और प्लान बाय कर रहे हो, लाइक उसका जो टाइप है हम चेक करेंगे अगेन। तो यहाँ पर हम सब्सक्रिप्शन प्लान टाइप अगर 1 है तो उस केस में क्या है आपका ईयरली। तो यहाँ पर हम बेसिकली इसको कमेंट देते हैं लाइक ईयरली ट्रायल, एंड जस्ट मैं इसका एक और कॉपी कर देता हूँ। हमारे पास कोई और ऑप्शन तो नहीं है, हमारे पास 3 ही आएंगे। तो यहाँ पर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। 2 मीन्स लाइफ टाइम आपका ट्रायल चलेगा, लाइफ टाइम ट्रायल। तो अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसे कॉमन मेथड्स प्रोवाइड करने हैं जिससे कि हम कॉल करें और हमारा ट्रायल स्टार्ट हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। तो इसके लिए हमें क्या करना क्या होगा, हेल्पर्स क्रिएट करने होंगे। हेल्पर्स क्रिएट करने के लिए हम आ जाते हैं ऐप के अंदर। ऐप के अंदर अगर आप देखोगे तो मेरा कोई ऐसा फोल्डर नहीं बना हुआ है हेल्पर्स करके, तो मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा हेल्पर्स करके। एंड हेल्पर्स में हम एक हेल्पर क्लास बनाएंगे, और बेसिकली फाइल के साथ पहले फाइल बनाएंगे फिर क्लास। तो फाइल का नेम मैं रख लेता हूँ लाइक सब्सक्रिप्शन हेल्पर .php। इसका मैं नेम भी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को इस क्लास भी बनानी होगी, इसकी क्लास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर PHP टैग से स्टार्ट करते हैं, एंड यहाँ पर सबसे पहले हम नेम स्पेस डिफाइन कर देते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है, जैसे कि हम इसे कहीं और भी यूज़ कर पाएँ फाइल को। तो ऐप कहाँ पर डली हुई है, ऐप के अंदर /हेल्पर्स के अंदर। देन यहाँ पर हमें क्लास बनानी होगी लाइक क्लास, और अपनी क्लास का नेम जो कि मैंने अपनी फाइल का नेम दिया हुआ है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टैटिक फंक्शंस बनाएंगे जिससे कि हम क्या करें, क्लास के साथ कॉलन कॉलन करके यूज कर पाए। तो लाइक पब्लिक स्टैटिक एंड लाइक मैं मान के चलिए सबसे पहले जो एक मेथड बनाऊंगा
मंथली के लिए। तो हम क्या करेंगे, लाइक कुछ इस तरीके का मेथड होगा, यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ लाइक स्टार्ट मंथली ट्रायल सब्सक्रिप्शन। तो ये मेथड होगा, इसके बेसिकली कुछ पैरामीटर्स होंगे एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स में हम पास करेंगे लाइक सबसे पहले आएगी यहाँ पर कस्टमर आईडी। कि कस्टमर आईडी क्या है, क्योंकि उसी की बेस पर तो हम ट्रायल क्रिएट करेंगे कि इस कस्टमर का ये ट्रायल है, और फिर जैसे ट्रायल एंड हो जाएगा तो हम इस कस्टमर आईडी का यूज़ करके उसकी बेसिकली अमाउंट काट लेंगे उसका ट्रायल एंड होती। फिर आएगा आपका लाइक डॉलर यूज़र आईडी, इसमें पास करोगे आप। एंड जो थर्ड रहेगा लाइक आपका सब्सक्रिप्शन प्लान रहेगा कि आप सब्सक्रिप्शन प्लान कौन सा बाय करो। लाइक मैं जस्ट इसी नेम को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। अभी इसके अंदर हम अभी कोड करेंगे, जस्ट अभी हमने ये जो है मेथड बना लिया है। तो इसमें बेसिकली कहाँ एरर है, तो लाइक मैं रिटर्न करा देता हूँ फिलहाल में नल, आई थिंक इसलिए बेसिकली दे रहा है। बेसिकली कहाँ एरर आ रही है इसमें, चलो अभी देखते हैं कि बाद में क्या प्रॉब्लम होती है। पब्लिक स्टैटिक ऑफ सॉरी फंक्शन नहीं बनाया मैंने, फंक्शन नहीं लगाया ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी सही है। तो अभी मैं फिलहाल में रिटर्न नल करा रहा हूँ। तो अब हमें करना क्या है, इस हेल्पर को कैसे हमें अपने कंट्रोलर के अंदर यूज़ करना है, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आइए आप, सबसे पहले यूज़ ऐप स्लैश हेल्पर्स एंड आपका जो सब्सक्रिप्शन हेल्पर है इसको हम यूज़ करेंगे एज अ क्लास, यहाँ पर हम प्रोवाइड किया। तो सब्सक्रिप्शन हेल्पर को हमें यहाँ पर यूज़ करना है अपने यहाँ पर। तो उसके लिए हम बेसिकली लिखेंगे अपनी क्लास एंड कॉलन कॉलन जो कि आपका स्टैटिक फंक्शन है, तो जो कि है आपका स्टार्ट मंथली सब्सक्रिप्शन। जस्ट मैं इसको पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने नेम सेम ही रखे हुए हैं, कॉलन कॉलन ये। तो अब क्या करना है हमें, बेसिकली इतना काम कर लिया। लाइक यहाँ पर कस्टमर आईडी क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं हर बार इस तरीके से कॉल नहीं करूँगा। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया है, वो मेरा बन चुका है। यूज़र आईडी भी मेरी पास हो रही है, सब्सक्रिप्शन प्लान भी मेरा नेम वेरिएबल सही है। देन अब इस मेथड के अंदर हमें बेसिकली वर्किंग तो करनी होगी, बट इसके अंदर से क्या होगा, हम लाइक कुछ रिटर्न करवाएंगे, जैसे नल हुआ या कुछ डेटा होगा लाइक सब्सक्रिप्शन डेटा करके। तो ये बेसिकली सब्सक्रिप्शन डेटा में या तो नल होगा या इसमें कुछ डेटा होगा स्टोर। तो ये बेसिकली इसका वर्किंग रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है आपका, इसके अंदर हम बाद में वर्किंग करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो सब्सक्रिप्शन डिटेल है इसके अंदर एंट्रीज आने वाली होगी। तो इस मॉडल में देख लेते हैं फिल लेवल डिफाइंड है या नहीं। तो मॉडल्स सब्सक्रिप्शन डिटेल एंड इसमें फिल लेवल भी नहीं है, तो हमें फिल लेवल ऐड कर लेना है क्योंकि हम अपडेट इंसर्ट यूज़ करेंगे। तो प्रोटेक्टेड डॉलर फिल लेवल इज इक्वल टू, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं लाइक सब्सक्रिप्शन डिटेल्स, और यहाँ पर हम जाते हैं स्ट्रक्चर में एंड यूज़र आईडी। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्टेप सब्सक्रिप्शन आईडी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डिफाइन नहीं करोगे तो इंसर्ट नहीं करा पाओगे। जो हम मेथड यूज़ करेंगे ना इंसर्ट, उसमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमें यहाँ पर ये डलवाना ज़रूरी है। सब्सक्रिप्शन प्लान प्राइस आईडी, प्लान अमाउंट एंड प्लान अमाउंट करेंसी, नेक्स्ट प्लान इंटरवल और आपका प्लान इंटरवल काउंट। प्लान इंटरवल काउंट हम 1 ही रखेंगे अभी हमेशा। एंड प्लान पीरियड स्टार्ट कि कौन सा प्लान कब स्टार्ट होगा आपका, प्लान पीरियड एंड, फिर आता है आपका ट्रायल एंड, नेक्स्ट आता है आपका स्टेटस एंड कैंसल और कैंसल एक्ट। तो ये बेसिकली हमने रख लिए हैं यहाँ पर, फिल लेवल के अंदर स्टोर कर लिए हैं। अब क्या करना है, हमें आना है, वर्किंग करनी है अपने मेथड के अंदर, जो कि है हमारा, पहले हम मंथली के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो हेल्पर्स के अंदर आते हैं। जस्ट मैं एक बार क्या करता हूँ कि लाइक चेक कर लेते हैं इसमें जस्ट कि कुछ डेटा जा रहा है या नहीं, लाइक रिटर्न समथिंग लाइक टेस्ट लॉग्स करके, कि मेथड चल भी रहा है या नहीं, इसलिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है।
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो सब्सक्रिप्शन डेटा है इसको हम जस्ट लॉग करा लेते हैं। यहाँ पर लॉग कॉलन इन्फो की मीन्स प्रॉपर मेथड वर्किंग में है या नहीं, तो हम लॉग्स भी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। स्टोरेज लॉग्स लारावेल डॉट लॉग। देन हम यहाँ पर चलते हैं मैं करता हूँ यहाँ पर बाय प्लान। तो अभी आई थिंक मैंने मंथली का ही प्लान बाय किया हुआ था, तो यहाँ से हमारा बेसिकली प्लान आईडी गया है नहीं, चेक करता हूँ मैं। आई थिंक नहीं गया है, दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि अभी शायद मैंने रिफ्रेश नहीं किया था जब मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए थे तो फ्रंट एंड साइड पर, फ्रंट एंड साइड सॉरी व्यू के अंदर। तो यहाँ पर मैं अपना कार्ड प्रोवाइड करता हूँ 25 CVC एंड यहाँ से हम करते हैं बाय प्लान। टोकन्स गया, क्रिएट सब्सक्रिप्शन पर गया, तो यहाँ पर हाँ अब प्लान आईडी गई हुई है, रेस्पॉन्स कस्टमर क्रिएटेड एंड यहाँ पर देख सकते हो टेस्ट लॉग्स आपका परफेक्ट वर्किंग में है, मीन्स कि आपका मेथड प्रॉपर कॉल हो पा रहा है। तो अब हम इसको करते हैं क्लोज, इसको भी हम करते हैं क्लोज। अब हम आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन हेल्पर के अंदर। तो यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, सबसे टॉप पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जैसे स्टाइप डेटा करके, कि इस टाइप का डेटा क्या होगा जो भी हमारा क्रिएट हुआ होगा। स्टार्टिंग में मैं रख लेता हूँ इसको नल, कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है बाय द वे कोड के अंदर तो यहाँ पर जो है स्टाइप डेटा हम नल रखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम ट्राई कैच भी लगा लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें नल मिले। तो एक्सेप्शन $E एंड हम यहाँ से कर देंगे जस्ट रिटर्न नल करेंगे हम उस केस में, कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो जस्ट हम यहाँ से रिटर्न नल करेंगे एंड बाकी ये जो हम वर्किंग करने वाले हैं बाकी ये अंदर करेंगे, रिटर्न नल करा देते हैं अगर कुछ भी एक्सेप्शन आती है तो, जैसे कि हम कुछ एक अपना कस्टम मैसेज जो है यूज़र की साइड प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर स्ट्राइप डेटा हमने नल प्रोवाइड किया हुआ है स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर हमें नीचे वर्किंग करनी होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हमारा पीरियड स्टार्ट कब होगा, तो हमारा जो पीरियड है ट्रायल जो सब्सक्रिप्शन का है वो हमारा अभी से स्टार्ट होगा, जो भी मेरा अभी टाइमिंग चल रही है या डेट जो टाइमिंग चल रही है वो। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं करंट पीरियड स्टार्ट करके। तो यहाँ पर मैं डेट प्रोवाइड करूँगा, डेट में हम जो हमारा फॉर्मेट ईयर मंथ डे मीन्स डेट हर्स मिनट्स एंड सेकंड्स। तो आपका ये बेसिकली फॉर्मेट है जो कि बेसिकली आपका करंट पीरियड स्टार्ट हो चुका है, ये बेसिकली इसमें डेट आ चुकी है। देन यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट जो हमें चीज़ चाहिए वो चाहिए हमें कि बेसिकली जो हमारा ट्रायल हुआ, जैसे हमारा 5 डेज का ट्रायल है तो 5 डेज के जैसे जो डे है जो टाइमिंग है 5 डेज की, मान के चलो 3 तारीख को बेसिकली मेरा पीरियड एंड होने वाला है। तो उसका जो टाइमिंग रहेगा जैसे वो रहेगा 23:59:59 मीन्स कि वो 24 घंटे मीन्स 5वें दिन का 24 घंटा मतलब छठे दिन से 1 मिनट पहले या सॉरी 1 सेकंड पहले बोल सकते हैं हम। तो इतना हमारा बेसिकली टाइमिंग रहेगा। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ $date इक्वल टू अभी जस्ट मैं एक फॉर्मेट सेट करूँगा, तो डेट ईयर मंथ एंड डेट हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं 23:59:59। अभी इसमें हम क्या करेंगे, अभी इसमें हम डेज ऐड करेंगे जो कि डायनेमिकली होगा। अभी यहाँ पर इस तरीके से करेंगे हम कि यहाँ पर हम str2 टाइम का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है हमारा बेसिकली क्या करके क्रिएट करके देगा टाइम स्टैम्प। मैं यहाँ पर टाइम स्टैम्प स्टोर करूँगा जो कि आपको पता होगा मिली सेकेंड्स, अगर आप जानते होंगे तो मिली सेकेंड्स कहाँ गया, करंट मिली सेकेंड ये रहा। तो अगर आप इस वेबसाइट पर आओगे ना तो यहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प देखने को मिलता है करंट मिली सेकेंड्स में। तो हम कुछ इस तरीके से ही स्टोर कराएंगे ये वाला जो है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना ये जो डेट है $date डॉट कनकेटिनेट करूँगा मैं यहाँ पर कितने डेज मेरे को ऐड करने हैं वो भी मेरे को यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पर प्लस करते हैं कितने डेज हमें ऐड करने हैं वो। तो डॉट ये जो हमारा बेसिकली करंट है ना, करंट मैंने बेसिकली क्या किया हुआ करंट ईयर मंथ डेट वो उठाया जो भी आज की मेरी डेट होगी। देन हम क्या कर रहे हैं इसमें ओनली डेज ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं प्लस
देन हमारे जो डेज आए हैं वो हमारे कहाँ से आएंगे, सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर से। जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान चल रहा है, करंट प्लान जिसको हम बाय करने का ट्राई कर रहे हैं, अगर मैं इसके अंदर आता हूँ ऑब्वियसली टेबल के अंदर, तो यहाँ पर जो भी आपके ट्रायल डेज डले हुए हैं वो यहाँ पर हम बाय करेंगे। ये जो ट्रायल डेज हैं 5 डेज के, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डॉलर सब्सक्रिप्शन प्लान, और यहाँ से जो आपका ऑब्वियसली क्या है, ट्रायल डेज नाम का वेरिएबल। तो इतने दिन क्या करो, हमारे बेसिकली ऐड कर दो। और बेसिकली इस तरीके से ऐड नहीं होगा, यहाँ पर हमें डेज प्रोवाइड करना होता है, अगर आपको पता हो तो अब ये क्या करेगा हमारा बेसिकली, लाइक अगर 5 डेज का ट्रायल है तो वो ये जो डेट है ना, जो अभी करंट डेट है, तो उसमें क्या करेगा, उसमें 5 डेज ऐड कर देगा, फिर ये एक न्यू टाइम स्टैम्प क्रिएट करेगा, जो कि कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होगा, टाइम स्टैम्प करके। str2 टाइम क्या करेगा, उस डेट को इसलिए इसमें कन्वर्ट कर देगा मिली सेकेंड्स में। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, लाइक डॉलर ट्रायल डेज करके हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, डॉलर ट्रायल डेज, कि आपका इतने डेज का ट्रायल रहेगा। लाइक जो भी आपका करंट डेट आया और इतना हमारा टाइम रहेगा। हम टाइम को कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट यहाँ पर ये हमने स्टैटिक प्रोवाइड किया हुआ है, बट हम डेट को या डेज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं हम ओनली डेज को। कितने डेज इसमें प्लस कर दो और हमें टाइम स्टैम्प मिली सेकेंड्स प्रोवाइड कर दो, तो ये ट्रायल डेज आपका बन चुका है। लाइक 5 डेज है तो 5 डेज का यहाँ पर ये आपको ट्रायल डेज बना करके दे देगा। देन अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, सबसे पहले हम अपना डेटा रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ, लाइक ये पूरे को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को डलवाना हुआ, इसमें से कुछ हमें चीज़ें हैं हटानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक सब्सक्रिप्शन डिटेल्स डेटा करके। तो यहाँ पर मैं जो है अपनी ये डिटेल्स डाल देता हूँ, मीन्स ये कॉलम्स। इसके अंदर सबसे पहले लाइक यूज़र आईडी आपको डालनी है। तो यूज़र आईडी आपको कहाँ से मिल रही है, यूज़र आईडी मिल रही है आपको। तो यहाँ पर हम यूज़र आईडी डलवा देंगे। स्ट्रैप सब्सक्रिप्शन आईडी में हम क्या डालेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें क्या करते हैं, लाइक अगर आपने देखा हो, क्योंकि ये ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के केस में हम क्या करेंगे, अगर मैं डिटेल्स में आता हूँ और यहाँ पर स्ट्रक्चर पर जाता हूँ, तो यहाँ पर स्ट्रैप सब्सक्रिप्शन आईडी में मैंने डिफ़ॉल्ट नल स्टोर करा रखा है। क्यों मैंने नल स्टोर कर रखा है, क्योंकि ट्रायल के केस में यहाँ पर स्ट्रैप सब्सक्रिप्शन आईडी नहीं जाएगी, क्योंकि उस टाइम हम ट्रायल डेज चला रहे हैं। जस्ट हम एक बेसिकली स्टोर कर रहे हैं कि इतने डेज का ट्रायल रहेगा, फिर उसके बाद हम उसकी कस्टमर आईडी से प्राइस काट करके सब्सक्रिप्शन आईडी इंसर्ट करा देंगे यूजिंग क्रोन जॉब। तो यहाँ पर अभी फिलहाल में आप यहाँ पर नल स्टोर करा सकते हो। एंड स्ट्रैप शेड्यूल आईडी आप यहाँ पर एम्प्टी प्रोवाइड कर सकते हो फिलहाल में। एंड यहाँ पर स्ट्राइप कस्टमर आईडी आपको पता है कि स्ट्राइप कस्टमर आईडी आ रही है आपको, क्योंकि अभी एक कस्टमर क्रिएट हो चुका है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कस्टमर आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है आपका स्ट्राइप प्लान प्राइस आईडी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान आ रहा है, इसमें हमें क्या करना है, इसकी प्राइस आईडी उठा के रख लेनी है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा प्लान की प्राइस आईडी से आप बाय कर रहे हो। लाइक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान पर आओ आप, तो लाइक मैं मंथली को बाय कर रहा हूँ फिलहाल में, समझने का ट्राई करें। तो हम यहाँ पर इसकी स्ट्राइप प्राइस आईडी को कॉपी कर लेंगे, मीन्स इसका जो है बेसिकली डेटा हम यहाँ पर डलवा देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्राइप प्राइस आईडी को यहाँ पर डलवा दिया। नेक्स्ट आता है प्लान अमाउंट। तो प्लान अमाउंट क्या है, वो भी आपको कहाँ से मिलेगा, सब्सक्रिप्शन प्लान में से मिलेगा, कि आपका जो प्लान आप बाय कर रहे हो वो कितने अमाउंट का है। लाइक अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जस्ट लाइक मैं मंथली बाय कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितने अमाउंट का, ये 12.00। तो यहाँ पर हम इसका अमाउंट ले लेंगे, तो हमारा अमाउंट आ चुका है। नेक्स्ट है आपका अमाउंट करेंसी। लाइक हम यहाँ पर अभी फिलहाल में स्टैटिक हमारा यूएसडी चल रहा है ऑलरेडी बात है, तो हम यूएसडी डाल देते हैं। सॉरी, मैं 1 मिनट चार्जर लगा लेता हूँ। चार्जर लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्लान इंटरवल है, प्लान इंटरवल यहाँ पर जो है हमारा जाएगा कि हम कौन सा प्लान बाय कर रहे हैं। लाइक मंथली हुआ, ईयरली हुआ, तो अभी हम ये जो मेथड है वो हमारा मंथली के लिए है, तो हम यहाँ पर मंथ प्रोवाइड कर दे रहे हैं स्टैटिकली। एंड यहाँ पर जो है इंटरवल काउंट है, तो हम यहाँ पर बन रखेंगे इसका। और क्रिएटेड में हम जो है अभी करंट डेट प्रोवाइड करेंगे कि कब ये क्रिएट हुआ है। तो ईयर, लाइक स्ट्रिंग में लिखता हूँ ईयर, मंथ, डेट, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। देन आपका प्लान पीरियड स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो करंट पीरियड स्टार्ट है ना, ये आपका जो है प्लान पीरियड स्टार्ट में जाएगा कि आपका प्लान कब से स्टार्ट हुआ है और कब एंड होगा। तो एंड कब होगा आपका, ये जो ट्रायल डेज है ना, तो ट्रायल डेज को आप कॉपी करो।
देखिए ट्रायल जो है ट्रायल पीरियड एंड, इसमें हम क्या करेंगे डेट फॉर्मेट में जो आपका ट्रायल डेज है उसको हम स्टोर कराएंगे, नॉट मिली सेकेंड्स में। तो हम इसको कन्वर्ट करना होगा, ये जो हमारा ट्रायल डेज है वो कुछ इस तरीके का है मिली सेकेंड्स में, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा डेट फॉर्मेट में। तो उसके लिए हम यहाँ पर डेट का यूज़ करेंगे, डेट एज अ फॉर्मेट हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ईयर मंथ डेट आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स हूँ, और इसमें हम यहाँ पर अपना ट्रायल डेज टाइम स्टैम्प मिली सेकेंड्स को प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जो ट्रायल डेज है यहाँ पर हम स्टोर कराएंगे मिली सेकेंड्स में ट्रायल एंड में। स्टेटस हम यहाँ पर एक्टिव कर देंगे क्योंकि अब यूज़र की जो सब्सक्रिप्शन है ट्रायल डेज के लिए वो एक्टिव हो चुकी है। कैंसल हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, एंड कैंसल डेट भी हमें प्रोवाइड करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बाकी लाइक क्रिएटेड एट अपडेटेड एट हम प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, तो लाइक क्रिएटेड एट एंड लाइक मैं यहाँ पर ये जो है ये खुद ही प्रोवाइड कर देता हूँ, ये जो हमारा करंट डेट टाइम रहेगा वो हम प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पर। जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर आपका अपडेटेड एट आ जाएगा, अपडेटेड एट। तो ये बेसिकली हमारा डेटा जो है रेडी है, सब्सक्रिप्शन डिटेल्स डेटा यूजर आईडी गया, इसमें एक बार चेक कर लेता हूँ परफेक्टली, स्टेप प्राइस आईडी अमाउंट मंथ एंड डेट आपका गया, करंट पीरियड स्टार्ट ट्रायल डेज एक्टिव, ठीक है। बाकी अब हमें करना क्या है, यहाँ पर डेटा को इंसर्ट कराना है। इंसर्ट लाइक हम यहाँ पर चेक करेंगे, लाइक सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपने मॉडल्स जो हैं ऐड करने होंगे, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने मॉडल्स। लाइक मेरे को डिटेल की ज़रूरत है, यहाँ पर मेरे को डिटेल भी ऐड कर लेना है, एंड प्लान की ज़रूरत पड़ेगी तो प्लान भी हमने ऐड कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान आई थिंक नहीं यूज़ कर रहे हैं, चलो कोई भी नहीं, आगे हम यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम फ़िलहाल में यहीं यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सब्सक्रिप्शन डिटेल को क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ, तो सब्सक्रिप्शन डिटेल, तो सब्सक्रिप्शन डिटेल हम यहाँ पर जो है अपडेट और क्रिएट यूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूजर आईडी, कस्टमर टाइप कस्टमर आईडी एंड प्लान प्राइस आईडी। तो यहाँ पर हम अपडेट और क्रिएट का यूज करेंगे। तो इसमें फर्स्ट एरे जाएगा आपका कंडीशंस के लिए, एंड यहाँ पर आपका डेटा। तो डेटा तो आपको पता ही है कि हमारा ऑलरेडी एक एरे बना हुआ है जो कि है हमारा स्ट्रैप डिटेल्स सॉरी सब्सक्रिप्शन डिटेल्स डेटा। तो यहाँ पर हम डॉलर सब्सक्रिप्शन डिटेल्स डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक एरे है, एंड यहाँ पर हम चेक लगाएंगे यूज़र आईडी के बेस पर कि ये यूज़र आईडी डॉलर यूज़र आईडी, वैसे होगा नहीं नॉर्मली, पर हम लगा सकते हैं ये केस यूज़र आईडी के बेस पर, एंड आपका जाता है इस टाइप कस्टमर आईडी की, अगर सेम कस्टमर आईडी अगर आपको मिलती है तो उसी को बेसिकली क्या करें अपडेट कर दें, बट ऐसा होगा नहीं नॉर्मली, फिर भी हम चेक लगा रहे हैं। तो कस्टमर आईडी यहाँ पर आ गया, देन यहाँ पर जो है नेक्स्ट आ जाता है आपका प्राइस आईडी की, आपका बेसिकली प्लान प्राइस आईडी के ऊपर हम चेक लगाएंगे कि कौन सा प्लान ले रहे हो और क्या उसका कस्टमर आईडी रखा है, सॉरी क्या हो गया ये, तो ये हो गया, एंड यहाँ पर जो है हम ये जस्ट कॉपी कर लेते हैं इसको, तो हमने ये प्रोवाइड कर दिया। तो अब क्या है यहाँ पर अपडेट और क्रिएट हो जाएगा, देन अपडेट और क्रिएट हो जाने के बाद जब आपका ट्रायल क्रिएट हो जाएगा तो आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर यूजर्स टेबल के अंदर जाइए तो यहाँ पर यूजर्स टेबल के अंदर हमने एक कॉलम बनाया हुआ है जिसका नेम है इस सब्सक्राइब। इस सब्सक्राइब क्या होना चाहिए, बन होना जाना चाहिए कि उसने प्लान जो है सब्सक्राइब कर लिया है। तो उसके बाद जैसे सब्सक्रिप्शन डिटेल्स के अंदर एंट्री चली जाती है तो हम क्या करेंगे यूज़र मॉडल को भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पर मैं यूज़र मॉडल ऐड किया मैंने, तो यहाँ पर हम यूज़र क्रिएट करते हैं लाइक यूज़र कॉलन सॉरी अपडेट करते हैं वेयर, एंड यहाँ पर यूज़र आईडी चाहिए होगी तो हमें आईडी तो यहाँ पर आ ही रही है हमारे पास डॉलर यूज़र आईडी। तो हमें अपडेट करना है डेटा, तो अपडेट क्या करना है हमें इस सब्सक्राइब्ड को, तो यहाँ पर हम एरे प्रोवाइड करेंगे एंड इज सब्सक्राइब्ड करके इसकी वैल्यू जो हम कर देंगे 1, और बस यही करना है हमें तो। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सब्सक्रिप्शन डिटेल्स है अभी क्या है यहाँ पर हमने जो है स्टार्टिंग में इसको नल रखा हुआ है, किसको नल रखा हुआ है स्ट्रैप डेटा को। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पर नल जाएगा, वरना यहाँ पर क्या होगा हम यहाँ पर इसके वेरिएबल के अंदर ये स्टोर करा देंगे जो भी अभी क्रिएट या अपडेट हुआ है जो भी डिटेल्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको रिटर्न कर देंगे, सिंपल और कुछ नहीं है।
तो यहाँ पर ये मैंने अपना काम कर दिया। अब क्या करते हैं, हम जस्ट पहले मंथली वाले प्लान को टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर वर्क करता है या नहीं। तो कहाँ पर आते हैं हम, इसको हम क्लोज ही कर देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम, तो यहाँ पर आए हम, और यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन डेटा जो है ना, हमने ये जो बना रखा है, इसमें क्या होगा, या तो नल होगा या आपका डिटेल्स में डेटा होगा। तो हाँ, वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम चेक लगाएंगे। पहले कस्टमर पर लग रहा था, वो जस्ट हमने स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे इसलिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं, सब्सक्रिप्शन क्रिएटेड, या जो भी आपका मैसेज करता है, लाइक सब्सक्रिप्शन परचेज्ड करके यहाँ पर ये हमें डेटा सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं फील्ड, लाइक कुछ भी मैसेज आप लिख सकते हो, लाइक सब्सक्रिप्शन परचेज्ड फील्ड, ये मैंने मैसेज प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्सक्रिप्शन डेटा के अंदर या तो नल होगा या डेटा होगा। तो नल होगा तो मीन्स कि उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए यहाँ पर फेल्ड हो चुका है, जो कि उधर मैसेज चला जाएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, अलर्ट भी हो जाएगा वहाँ पर। एंड सब्सक्रिप्शन डेटा अगर मिल जाता है तो सब्सक्रिप्शन परचेज हुए यहाँ पर सक्सेसफुली चल जाएगा। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं इस मेथड को कि क्या ये प्रॉपर वर्क करता है या नहीं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं यहीं पर, देन यहाँ पर अभी हम टेस्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो लाइक मंथली पर मैं क्रिएट करता हूँ। अभी देखोगे अगर आप यहाँ पर डिटेल्स में, अगर यहाँ पर देखो डिटेल्स, कहाँ गया डिटेल्स, ये रहा सब्सक्रिप्शन डिटेल्स। एंड कार्ड डिटेल्स को भी ओपन कर लेता हूँ मैं, और ये यूज़र तो है ही है, इसका सब्सक्राइब 0 है। तो अभी पता चल जाएगा कि क्या वर्किंग हो रही है यहाँ पर। जैसे मैं गया अब कार्ड पर बाय करने के लिए, हमने कार्ड नंबर यहाँ पर डाला और 1125 CVC हमने डाला कुछ भी। एंड यहाँ पर अभी हम बाय प्लान पर क्लिक करते हैं, टोकन्स कॉल हुई, अभी आपका बेसिकली क्रिएट सब्सक्रिप्शन कॉल हुआ। देन यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग आया है, क्या आया है देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन परचेज फेल्ड हुआ है। क्यों हुआ है, उसके लिए हमें यहाँ पर जो है कुछ चेक करना होगा कि क्या बेसिकली इशू आया है, क्योंकि कुछ इशू है तभी यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है। एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर लॉग लगा लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या हुई है। लॉग कॉलन कॉलन इन्फो, एक्सेप्शन आई होगी तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा ना, गेट मैसेज करके। तो अभी पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अभी मैं लॉग्स को भी ओपन कर लेता हूँ। तो स्टोरेज लॉग्स एंड आपका लारावेल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ इस पर, दोबारा जाता है। तो क्या होता है, समथिंग वेंट रॉन्ग, एंड यहाँ पर देख सकते हो इनवैलिडेट डेट फॉर्मेट बता रहा है, डेट टाइम वैल्यू जो कि है आपका 4 कॉलम, यूजर ट्रायल सब सब्सक्रिप्शन डिटेल्स डॉट ट्रायल एंड में कुछ प्रॉब्लम आई है बेसिकली कॉलम्स में जो हम डेटा डलवा रहे हैं, ट्रायल डेज। तो ट्रायल डेज का हम देखते हैं यहाँ पर, सॉरी ट्रायल एंड ही था ना, हाँ चेक कर लेता हूँ एक बार कंफर्म, ट्रायल एंड ही है। तो यहाँ पर जो है ट्रायल एंड में बेसिकली टाइम स्टैम्प नहीं ले रहा है, उस केस में हमें क्या करना होगा, इसका बेसिकली स्ट्रक्चर चेक करना होगा। हाँ ये नहीं है बेसिकली, कहाँ गया, ट्रायल डिटेल्स इसका स्ट्रक्चर में आया है यहाँ पे, ट्रायल एंड यहाँ पर जो है टाइम स्टैम्प है, हम्म, और यहाँ पर भी ट्रायल एंड है, फिर गया क्यों नहीं, चेक करता हूँ ट्रायल डेज यहाँ पर क्या है इसका, प्लान में गया मैं, ट्रायल डेज भी है यहाँ पर, क्यों प्रॉब्लम हुई है इसको चेक करता हूँ अगेन। यहाँ पर कुछ डेटा मिसिंग तो नहीं है, यहाँ पर डेज नहीं ले रहा, टाइम स्टैम्प नहीं ले रहा बेसिकली, ये प्रॉब्लम है। एक बार मैं लॉग में देखता हूँ कि क्या इसमें डेटा गया था। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये इसके गया, ये गया, ये हाँ ये गया है, बट इसने लिया नहीं है। तो इसका शायद मेरे को लगता है कि टाइम बेसिकली कुछ और ही करना पड़ेगा इसका फॉर्मेट,
लाइक यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट जो है अपडेट करते हैं। लाइक अगर मैं अपने उसमें गया माइग्रेशंस में, तो डेटाबेसेस माइग्रेशंस एंड अपना जो है सब्सक्रिप्शन डिटेल्स, सॉरी, तो यहाँ पर इसका जो है हमने किया हुआ था ट्रायल एंड का टाइम स्टैम्प हमने किया हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, लाइक बिग इंट रख लेते हैं एक बार, बिग इंटीजर, सॉरी बिग इंटीजर। आई थिंक इससे हमारी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सकती है, बट मेरे को सीडर्स में चेक करना भी होगा कि लाइक कहीं सब्सक्रिप्शन प्लान सीडर है यहाँ पर, जिससे कि हमारा सीड भी हो सकता है ना डेटा, क्योंकि हमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो आगे हमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरे को यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करने की भी बेसिकली इसमें ऑप्शन है या नहीं वो देख लूँगा मैं। फिलहाल मैं अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है सीड बेसिकली मेरे को चेंज करना पड़ रहा है ना उसका। तो अभी मैं क्या करता हूँ, PHP आर्टिजन माइग्रेशन रिफ्रेश कर देता हूँ, PHP आर्टिजन माइग्रेट कॉलन रिफ्रेश। अगेन मेरे को जो है रोलिंग बैक कर रहे हैं बेसिकली अभी हम, एंड DB सीड करना पड़ेगा अगेन मेरे को फिर। तो PHP आर्टिजन DB कॉलन कॉलन सीड, तो यहाँ पर DB कॉलन कॉलन सॉरी DB कॉलन सीड करना होगा, नॉट DB कॉलन कॉलन सीड। तो यहाँ पर जा चुका है। लाइक अगर मैं जो है रिफ्रेश करता हूँ सब्सक्रिप्शन प्लान्स, हाँ तो प्लान्स तो आ चुके हैं। बाकी देख लेते हैं इसका टाइम स्टैम्प भी अपडेट हुआ है या नहीं, सॉरी इसका डेटा टाइप चेंज हुआ है या नहीं। तो हाँ अभी हो चुका है, ठीक है, प्रॉपर है। अब यहाँ पर हमें जो करना है अभी, आई थिंक ये यूज़र भी रजिस्टर नहीं होगा, तो अभी हम चलते हैं, न्यू यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो लाइक मेरे को स्टार्ट करनी होगी अपनी एप्लीकेशन PHP आर्टिजन सर। अभी हम चलते हैं। देन मैं यहाँ पर आई थिंक मैंने रजिस्टर बनाया हुआ है या नहीं चेक कर लेता हूँ, बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम न्यू यूज़र रजिस्टर करते हैं, लाइक sandeep@gmail.com, पासवर्ड मैंने डाला एंड लॉगिन पर हम ट्राई करते हैं। लॉगिन हम गए एंड सब्सक्रिप्शन हम अब बाय करेंगे फ़िलहाल, तो अभी लॉगिन कर लेता हूँ। तो अभी लॉगिन हो रहा है, हो चुका है, सही है, प्रॉपर है। अब मैं अगेन जो है सब्सक्राइब करूँगा, इंस्पेक्ट भी ओपन करके रख लेता हूँ, वरना मेरे को दोबारा अगेन कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी कोई चीज़ यहाँ पर डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है एंड आपका जो है प्लान्स तो यहाँ पर है ही है। बाकी हम कार्ड डिटेल्स भी ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट, कि कार्ड डिटेल्स क्या एडेड है नहीं है एडेड। नेटवर्क में आता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। अब जो है मैं यहाँ से बाय करने का प्लान करता हूँ, 4111 25 121 जो भी है आपका बाय प्लान हमने किया यहाँ पर। एंड चेक करते हैं, क्रिएट सब्सक्रिप्शन किया हमने, रेस्पॉन्स पर गए, सब्सक्रिप्शन परचेज हो चुकी है, मीन सक्सेसफुली हो चुका है। वो जस्ट हमारा जो है बेसिकली उसी का इशू था। तो अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, कार्ड डिटेल्स आ चुकी हैं आपकी, तो प्रॉपर है। एंड सब्सक्रिप्शन डिटेल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन डिटेल्स भी आपकी जो है आ चुकी हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्रॉपर है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि आपका मंथली प्रॉपर ट्रायल बेसिकली बाय हुआ है या नहीं। तो देखिए कस्टमर आईडी है यहाँ पर, ट्रायल जैसे ही एंड हो जाएगा तो हम इस कस्टमर से हम अपना $12 का अमाउंट जो है चार्ज कर लेंगे। और प्लान आपका इंटरवल मंथली है, तो यहाँ पर आपको पता चल चुका है। अब देखिए यहाँ पर प्लान पीरियड स्टार्ट किया है, आज की जो डेट है वो 27 है। 27 से अगर आप देखो तो फरवरी जो है 29 सॉरी 29 का आई थिंक मंथ, तो हाँ 29 का ही है। तो उसका 3 तारीख को ही एंड होता है, जो कि आपका 3 तारीख को इतने पर बेसिकली आपका प्लान पीरियड जो है एंड होगा, क्योंकि 23:59 अगर आप इस ट्रायल एंड को देखोगे ना, ये जो आपका बेसिकली करंट मिली सेकेंड्स बनता है, इसको अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ, इसमें ध्यान रखना 3000 ऐड करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका ये जो प्लान एंड हो रहा है वो आपका कब एंड हो रहा है, अगर आप देखो तो UTC फॉर्मेट में जो कि है आपका ये 3 मार्च और आपका 23:59 तो आपका ये परफेक्ट बेसिकली वर्किंग हो रहा है। और यहाँ पर अभी हमारा जो है बाकी कैंसल डेट 0 है, ठीक है।
अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा बेसिकली ये हम बेसिकली हमारा जो है अब नेक्स्ट जो वर्किंग होने वाला है हमारा सब्सक्रिप्शन हेल्पर पे ही हम रहेंगे। डिटेल्स को हम क्लोज करते हैं एंड यहाँ पर हमारा कंट्रोलर है। अब यहाँ पर मैं एक और न्यू मेथड बनाने वाला हूँ लाइक ईयरली के लिए। तो ईयरली में भी जस्ट आपका क्या होगा, देखिए मैं चाहता तो इस मेथड से बेसिकली हम काम कर सकते थे, इसी सिंपल से मंथली ट्रायल सब्सक्रिप्शन से ही, कि ये कॉमन ही मेथड बन जाता और तीनों का बेसिकली ट्रायल यहीं से वर्क हो जाता। बट मैं चाहूँगा कि नेम हम अलग रखें मेथड का, जिससे कि हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहे, कभी भी हमें ध्यान आ जाए कि मंथली ट्रायल करना है, मंथली बेसिकली ट्रायल सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करनी, तो जस्ट हमें नेम से ही पता चल जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर बेसिकली नेम हम अलग अलग रख रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। पहले मेरा मंथली ट्रायल था, अब मेरा रहेगा यहाँ पर मंथली नहीं, यहाँ पर आएगा स्टार्ट ईयरली ट्रायल सब्सक्रिप्शन। बाकी इसमें जो कोड है ना, कोड सेम ही सेम रहेगा। बाकी मैं फिर भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, लाइक आपका पीरियड स्टार्ट हो गया एंड ट्रायल डेज आपको मिल ही जाएंगे, जितना भी ट्रायल डेज होगा उसका। एंड ये बाकी आपका सही है। जस्ट मैं ये तो आपका हो गया इसका ईयरली का। अब हम बात कर लेते हैं लाइफ टाइम के लिए। जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टार्ट लाइफ टाइम ट्रायल सब्सक्रिप्शन। तो अब हमारा जो है काम कुछ नहीं है, बाकी ये मेथड अपने आप ही काम चला लेगा। जस्ट हमारा जो मेथड का नेम हमारा अलग रखने का मोटिव था। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ईयरली के केस में हम ईयरली को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ईयरली वाला है तो हम ईयरली यूज़ कर लेते हैं। जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम हम ये यूज़ करेंगे। इससे बेसिकली हमारा बेसिकली क्या बोलते हैं कि थोड़ा नेमिंग सही रहेगी और कुछ नहीं है। तो अब हम टेस्ट कर लेते हैं, जैसे लाइक मंथली हो गया, ईयरली ट्रायल को हम ईयरली और उसको भी हम चेक कर लेते हैं लाइफ टाइम को। देखिए अभी इसमें काफ़ी वर्क्स हैं, जैसे मान के चलिए अभी इसमें ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन बाय है, बट मैं नहीं अगेन बाय कर सकता हूँ। ऐसा होना चाहिए कि जब तक आपका ट्रायल वो चल रहा है, वो सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट है, जब तक आप बेसिकली इसी बेसिकली सब्सक्रिप्शन को आप अगेन बाय नहीं कर सकते हो। वो बेसिकली रूल्स हैं, हम आगे बात करेंगे। फिलहाल में जस्ट हमारा काम है चेकिंग करना। तो लाइक अभी हम रिफ्रेश कर लेते हैं। सबसे पहले हम ईयरली का और ट्राई करते हैं बाय करने का। तो सॉरी, मैंने ना एक चीज़ और करना भूल गया इस सब्सक्रिप्शन हेल्पर के अंदर, कि जब हम लाइफ टाइम बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें लिखना होगा लाइफ टाइम, जिससे कि पता तो चले ना ये लाइफ टाइम है आपका पैकेज बेसिकली प्लान। और ये इसलिए लाइफ टाइम हो गया एंड ये आपका हो गया ईयरली। तो यहाँ पर हम मंथ लाइक देखते हैं अभी क्या करना है। सब्सक्रिप्शन प्लान कहाँ गया, मंथली ईयरली। हम यहाँ पर क्या करते हैं, मंथ ईयर करते हैं। लाइक यहाँ पर जैसे ईयर मंथ, यहाँ पर हम करेंगे ईयरली के केस में ईयर, ईयर कर देते हैं, सॉरी YEAR ईयर। एंड यहाँ पर लाइफ टाइम के केस में हम कर देते हैं, हाँ लाइफ टाइम तो है ऑलरेडी उसके अंदर, तो लाइफ टाइम हमने कर दिया। और ईयर हमने ईयर के केस में कर दिया, और मंथ के केस में मंथ हमने कर ही दिया मंथली के केस में। तो अब मैं जस्ट चेक करता हूँ, लाइक यहाँ पर देख सकते हो अभी तो मंथली चल रहा था मंथ का, अब मैं बाय करना चाहता हूँ ईयरली का। तो कंटिन्यू एंड आपका हम बाय करते हैं 25 CVC हमने डाला कुछ एंड बाय प्लान पर मैं क्लिक करता हूँ। तो क्रिएट सब्सक्रिप्शन पर गए, हम चेक करते हैं रेस्पॉन्स क्या आता है। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन परचेज हो चुकी है, देखते हैं अभी क्या है। देखिए काफ़ी वर्क्स हैं अभी इसमें, मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। तो यहाँ पर देखोगे ये जो दूसरी सब्सक्रिप्शन क्रिएट हुई है, इसमें क्या है आपका अमाउंट कितना गया, $100। क्योंकि ये आपका कौन सा बेसिकली देख सकते हो, यहाँ पर प्राइस आईडी भी वही है जो आपकी ईयरली की थी। यहाँ पर देख सकते हो आपका प्लान इंटरवल कौन सा है, ईयरली। और इसका जो बेसिकली ट्रायल पीरियड एंड जो है आपका बेसिकली 3, मतलब इसका भी 5 डेज का था, अगर आप इसको 6 डेज का कर दोगे तो इसका आगे बढ़ जाएगा और डेज। तो यहाँ पर आपका ये भी सही गया है और कैंसिल 0 है। अब जैसे हम बाय कर लेते हैं लाइक लाइफ टाइम को भी हमारा रहता है टेस्ट करना। तो लाइफ टाइम के लिए हम गए, $400 है यहाँ पर इसका प्राइस। तो यहाँ पर हमने प्लान बाय करते हैं और बाय प्लान पर मैंने क्लिक किया, सब्सक्रिप्शन क्रिएट हो रही है
हो चुकी है। एंड यहाँ पर मैं जो है चेक करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर तीसरी सब्सक्रिप्शन क्रिएट हो चुकी है। एंड यहाँ पर तीसरे $400 आया है इसका अमाउंट। एंड इसका बेसिकली प्राइस आईडी भी बेसिकली चेंज है। यहाँ पर अगर आप देखो प्राइस आईडी से कंपेयर कर सकते हो 1 VD, एंड यहाँ पर भी 1 VD। तो लाइफ टाइम इसका प्लान इंटरवल आया है और प्लान इंटरवल काउंट 1 है, प्रॉपर है, बाकी ये सब सही है। बट इसमें क्या होना चाहिए था, देखिए अभी मैंने जस्ट चेक करा के रखा हुआ है कि मेथड्स हमारे वर्किंग कर रहे हैं या नहीं। बाकी इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप धड़ाधड़ सब्सक्रिप्शन बाय करते जा रहे हो और होती जा रही है, ऐसा नहीं होगा। अब इसमें बहुत सारी कंडीशंस होंगी जो कि हम आगे बात करेंगे। तो थैंक यू गाइस, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कि हमें आगे क्या करना है।